नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे ओम के विषय में। लेकिन ओम के बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमारा प्राचीन भारत कितना जागरूक, संपन्न और रहस्यमय था। ज्ञान का भंडार था हमारा भारत। उदाहरणार्थ, आपने वाराह के बारे में तो सुना होगा। वराह अवतार भगवान विष्णु के अवतार थे। वराह अवतार जिसमें समुद्र तल की गहराइयों से हमारी धरती माँ को बचाया था। हमारी धरती माँ को समुद्र तल की गहराइयों से ऊपर लेकर आने वाले वराह अवतार के जितने भी चिन्ह दिखाए जाते हैं, उसमें धरती को गोल दिखाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्राचीन भारत को पहले से ही पता था कि हमारी धरती का स्वरूप गोल है। ज्योग्राफी को भूगोल कहते हैं। भूगोल क्यों? भू जो गोल हो, अर्थात पहले ही पता था कि हमारी धरती गोल है। इसी प्रकार हमारे ग्रंथों में कई जगह जगत शब्द का प्रयोग किया गया है। जगत मतलब जिसमें गति हो, अर्थात हमें ये भी ज्ञान था कि हमारी पृथ्वी और सौरमंडल के बाकी ग्रह गतिशील हैं। हमारे अंतरिक्ष में एक तारा है जिसको हम कहते हैं ज्येष्ठा, मतलब हमारे प्राचीन भारत में उसका नाम ज्येष्ठा रखा गया था। ज्येष्ठा अर्थात जो सबसे बड़ा हो। और वैज्ञानिकों की खोज के द्वारा पता चला कि वाकई ही वह तारा जिसको ज्येष्ठा नाम दिया गया है, वह सूर्य से भी 40,000 गुना ज्यादा बड़ा है और उसको 15वां चमकदार तारा कहा जाता है। देखिए क्या सही कैलकुलेशन करी गई होगी प्राचीन भारत में कि उन्हें पहले ही पता था कि ये बिगेस्ट है, ये सबसे बड़ा है, इसीलिए इसका नाम ज्येष्ठा रखा जाएगा। इसी प्रकार हमारे अंतरिक्ष में जो सप्तऋषि तारामंडल है, उसमें एक तारा ऐसा है जिसको हमारे साउथ इंडिया में आज भी कहा जाता है कि किसी भी नवविवाहित जोड़े को वह तारा जरूर देखना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? यह तो हजारों वर्ष पहली प्रथा है, पर आज भी ये होता है। तो उस तारे की ऐसी क्या विशेषता है जिसकी वजह से उसे देखना चाहिए, वो भी किसी नवविवाहित को? मैं बताती हूँ कि उस तारे को देखना इतना शुभ क्यों माना जाता है। क्योंकि वह एक तारा नहीं है, वो दो तारे हैं जिनको अरुंधति और वशिष्ठ कहा जाता है। कोई भी ट्विन तारा जिसको हम बोलते हैं, वो एक दूसरे के चक्कर लगाता है, यानी एक तारा बीच में और दूसरा तारा उसका चक्कर लगाता है। लेकिन अरुंधति और वशिष्ठ नामक ये दो तारे हमेशा एक दूसरे के साथ समानांतर दिशा में घूमते हैं। इसीलिए नवविवाहित जोड़े को यह तारा देखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि रिश्ता किसी भी एक को मध्य में रख के उसके चारों तरफ परिक्रमा करना ना होकर एक दूसरे के साथ परिक्रमा करना हो। इसका बहुत गूढ़ महत्व है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे पूर्वज पहले से जानते थे वह एक नहीं दो तारे हैं और उनका क्या महत्व है ना? कितना आश्चर्यजनक कि हमारे ऋषि मुनियों को पहले से ये सब कैसे पता था। हम ये सोचते हैं कि हमारे वैज्ञानिक तो बहुत फास्ट है, उनके पास हर तरह के उपकरण है, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो अपने आप में ही संत थे, जिनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो तो बस ध्यान लगा के और अपने मन की आंखों से हर जगह का विचरण कर लेते थे और ध्यान लगा पाते थे। ऐसे ही एक कहानी और प्रचलित है। हमने नाम सुना होगा गोवा का और वास्को डी गामा का। हम लोग बोलते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत को खोजा था, जबकि वास्को डी गामा ने स्वयं अपनी डायरी में लिखा है, जो इस वक्त लिस्बन में उपस्थित है, कि जब वो यूरोप से अपना सबसे बड़ा जहाज लेकर साउथ अफ्रीका पहुंचे तो वहां पर कान्हा नाम का कोई व्यापारी उन्हें मिला, जिनके पास 5 बड़े जहाज थे जो उनके जहाज से भी कई गुना ज्यादा बड़े थे। और उन्होंने ही वास्को डी गामा को भारत का रास्ता दिखाया। इस प्रकार वास्को डी गामा शहर का नाम वास्को डी गामा ना होके कान्हा होना चाहिए था। अब हम बात करते हैं हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, अर्थात युग, एक युग अर्थात 12,000 वर्ष। सहस्त्र, सहस्त्र अर्थात 1000, अर्थात हमारे हनुमान चालीसा में पहले ही निश्चित किया गया है कि हमारी पृथ्वी से सूर्य कितनी दूर है।
और वैज्ञानिकों के द्वारा आज लगाया गया जो अनुमान है वो प्राचीन कई हजार वर्षों पहले ही हमारे ग्रंथों में लिखित था, क्योंकि सूरज की दूरी एग्जैक्ट उतनी ही है जितनी हमारी हनुमान चालीसा में दर्शाई गई है। तो ये तो सिद्ध हो गया कि हमारा प्राचीन भारत बहुत ही ज्ञानी था, ज्ञान का भंडार था। बिना किसी उपकरण के उन्होंने हर तरह के अनुमान, हर तरह की कैलकुलेशंस कर रखी थी और जो बिल्कुल सटीक थे, जो आज के वैज्ञानिक अपने उपकरणों द्वारा लगा पाते हैं, वो उन्होंने पहले ही हमारे ग्रंथों में लिखित था। अब हम बात करते हैं ओम के विषय में। ओम जो 3 वर्णों की सहायता से बना है, अ, उ और म। अ अर्थात ब्रह्मा, उ अर्थात विष्णु और म अर्थात महेश। ओम अपने आप में एक संपूर्ण संयुक्त ब्रह्म विष्णु महेश का स्वरूप है। ओम का उच्चारण कैसे करते हैं और उसके उच्चारण के वक्त हमारे शरीर के किन किन भागों में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर के इस भाग में ऊर्जा का प्रभाव होता है। अ जिसे हम ब्रह्मा स्वरूप मानते हैं, जो निर्माण करता है। सब निर्माण कार्य इस हिस्से में होते हैं, जैसे शिशु का पालन, भोजन का पचना और ऊर्जा का बनना। उ अर्थात विष्णु। जब भी हम उ का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर के इस हिस्से में ऊर्जा का प्रवाह होता है। विष्णु जो संचालन करता है, अर्थात सारे संचालन से जुड़े कार्य हमारे शरीर के इस भाग में होते हैं, जैसे हृदय का धड़कना, श्वास का आना जाना। म अर्थात महेश। जब भी हम म का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर के इस भाग में कंपन होता है और ऊर्जा का प्रवाह होता है। ओम के सही उच्चारण व जाप से जीवन की हर समस्या का हल निकाला जा सकता है और भगवान को भी पाया जा सकता है। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से सदा ओम की ध्वनि निसृत होती रहती है। हमारी और आपके हर श्वास से ओम की ही ध्वनि निकलती है। यही हमारे और आपके श्वास की गति को नियंत्रित करता है। माना गया है कि अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली है ओम। किसी भी मंत्र से पहले यदि ओम जोड़ दिया जाए तो वह पूर्णतः शुद्ध और शक्ति संपन्न हो जाता है। किसी देवी देवता, ग्रह या ईश्वर के मंत्रों से पहले ओम लगाना आवश्यक होता है। जैसे श्री राम का मंत्र ओम रामाय नमः, विष्णु का मंत्र ओम विष्णवे नमः, शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि ओम से रहित कोई मंत्र फलदायी नहीं होता, चाहे उसका कितना भी जाप हो। मंत्र के रूप में मात्र ओम भी पर्याप्त है। माना जाता है कि एक बार ओम का जाप 1000 बार किसी मंत्र के जाप से महत्वपूर्ण है। ओम का दूसरा नाम प्रणव, परमेश्वर है। ओम अक्षर है, इसका शरण अथवा विनाश नहीं होता। वैज्ञानिकों का दावा है कि ओम के उच्चारण करने से बीमारियां भी दूर होती हैं। थायराइड, एंजाइटी, कैंसर, स्ट्रेस जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हो जाता है। हार्ट भी हेल्दी रहता है। डाइजेशन बेहतर होता है। थकान दूर होती है और सोने से पहले ओम का उच्चारण करने से नींद न आने की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। रीढ़ की हड्डी भी स्ट्रांग होती है। अर्थात ओम का उच्चारण करने से कितनी ही बीमारियां दूर की जा सकती हैं। ओम के सही उच्चारण व जाप से जीवन की हर समस्या का हल निकाला जा सकता है और भगवान को भी पाया जा सकता है। अब अपनी वाणी को यही विराम देते हुए हम फिर चर्चा करेंगे किसी और विषय पे। तब तक के लिए धन्यवाद।